हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिड वेस्ट लिमिटेड आईपीओ को। मिड वेस्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आज दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी बेहतरीन दिख रही है और 8% की जो नंबर ऑफ टाइम्स में उछाल दिखी है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके की पॉजिटिव डायरेक्शन इस आईपीओ में दिख रही है और किस कैटेगरी में आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कितनी लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में तो वीडियो को इन तक देखिएगा। और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। मिड वेस्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मिड वेस्ट आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 15 अक्टूबर को पहला दिन रखा गया था और आज इस आईपीओ में 16 अक्टूबर दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। 17 अक्टूबर के बारे में बात करें तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया, यानी कि आज के डेट में इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया और कल भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, तो कल यहाँ पे 17 अक्टूबर इस आईपीओ में लास्ट डेट आप लोगों के पास अप्लाई करने के लिए बच रहा है। इस कंपनी की फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो फेस वैल्यू भी कंपनी की इंटरेस्टिंग रखी गई। 5 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, यानी कि इस कंपनी में ज़्यादा आप लोगों को लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवाई गई। 1 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू होती तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा हम लोग को दिख जाती। कंपनी की इशू प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 1065 रखा गया। इसी 1065 अपर प्राइस बैंड पे जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी, क्योंकि लोअर प्राइस बैंड पे या 20 के प्राइस बैंड को यदि आप लोग अप्लाई करते समय सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की पहले ही समाप्त हो जाएगी। कंपनी के बारे में बात इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कंपनी की पूरी तरीके से जो इशू साइज है उसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों दिख रही है, जिसमें से 451 करोड़ की कंपनी की इशू साइज है, यानी कि इशू साइज के अकॉर्डिंग कंपनी उतनी बड़ी इशू साइज नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस मैक्सिमम रहे। लेकिन इस अलॉटमेंट मिलने की चांस को कम से मैक्सिमम करने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से 1-1 लॉट यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को बढ़ सकती है। कंपनी की टोटल 451 करोड़ की इशू साइज में 250 करोड़ फ्रेश इशू, यानी कि कंपनी के पास 250 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर जाते हुए देखेगी। और 201 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास यहाँ पे शेयर हम लोग को जाते हुए देखेगी। कंपनी में यदि हम लोग डिस्कस करें तो जो 1065 कटअप प्राइस है उस पर आप लोग 101 रुपये एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है, तो वहाँ पे आपके लिए डिस्काउंट रखा गया है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं कि आपको 49.88% तक की बात करें तो क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा लगभग 50% तक की शेयर। और यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी के एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 15% तक की शेयर एलोकेट किया जाएगा और इस आईपीओ में रिटेलर्स को लगभग 35 एलोकेट करी जाएगी, यानी कि इस आईपीओ में 1,05,609 रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखेगी, जिसके कारण से इस आईपीओ में 35% टोटल इशू साइज की रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखने के बावजूद भी 1,05,000 रिटेलर्स को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस है। तो उस चांस को मैक्सिमम करने के लिए आपको प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से 1-1 लॉट अप्लाई करनी हुई, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को बनेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो 14 अक्टूबर को जो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया गया है, तो बात करें तो लगभग आप लोगों को 12,67,605 इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को 135 करोड़ तक की वैल्यू की जो एलोकेट करी गई है। 19 नवंबर को 15% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी है और रेस्ट ऑफ 90 डेज के बाद 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 8 जनवरी को मिलने वाली है। तो 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी इन फ्यूचर। कंपनी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं अप्लाई किया है तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है। 20 अक्टूबर आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 23 अक्टूबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 23 अक्टूबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 24 अक्टूबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने कितनी यहाँ पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है, तो लगभग 14,910 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,740 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,13,880 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 96% के पास थी, अभी 84.39% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी प्रमोटर्स की दिख रही है। कंपनी में जो सब्सक्रिप्शन फिगर दिख रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर ऑफर किया गया था 12,67,605 इक्विटी शेयर, वो यहाँ पे आपको 12,67,000 इक्विटी शेयर 135 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट ऑलरेडी यहाँ पे किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिस्पांस इस आईपीओ में दिख रही है। लगभग आपको 1.9
टाइम्स तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। लगभग यहाँ पे कह सकते हैं QIB कैटेगरी में 2 गुना तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ही इस तरीके की QIB की प्रेजेंस की बात करते हैं, हम लोगों को LG इलेक्ट्रॉनिक्स IPO में देखा था। LG इलेक्ट्रॉनिक्स IPO में भी दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 2 गुना तक सब्सक्राइब हुई थी और उस IPO में रिकॉर्ड पैसे QIB कैटेगरी की तरफ से आते हुए दिखा था। तो यहाँ पे उस तरीके की वैसी एक्सपेक्टेशन नंबर के अकॉर्डिंग तो दिख रही है। वैसे कल के डेट में दोपहर में 12 से 2 के बीच में जो भी मोमेंटम इस IPO के बारे में दिखेगी उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे 8,40,000 इक्विटी शेयर के लिए 16,15,796 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 172 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.91 टाइम तक ये IPO QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। NIE कैटेगरी के बारे में बात करें तो NIE कैटेगरी में लगभग आप लोगों को 33 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी NIE कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस IPO में दिख रही है। 6,33,655 इक्विटी शेयर के लिए 2,08,95,098 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 2,225 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे 33 गुना तक सब्सक्राइब NIE कैटेगरी में होते हुए दिख रही है। बिग NIE कैटेगरी के बारे में बात करें 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी की, तो यहाँ पे आप लोगों को 34 गुना तक IPO सब्सक्राइब हो रखी है। 33.71 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। लगभग 4,22,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,42,41,206 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 1,516 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO बिग NIE कैटेगरी में 33 गुना तक सब्सक्राइब हुई। यानी कि इस IPO में बिग NIE कैटेगरी में अभी भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है। यानी कि 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बिग NIE कैटेगरी में आपको सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस है। स्मॉल NIE कैटेगरी में लगभग 31.50 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। उसके अकॉर्डिंग इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे कम दिख रही है। 2,11,000 इक्विटी शेयर के लिए 66,53,000 इक्विटी शेयर की बोली गई। 708 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 31.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आपको 8.28 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 14,78,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,22,45,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 1,304 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO रिटेलर्स कैटेगरी में 8 गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। इस IPO में जो शानदार रिस्पॉन्स दिखी है उसके कारण से एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आपको 9.5 IPO सब्सक्राइब हो चुके हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 11.88 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ। लगभग 12 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। दूसरे दिन के समाप्ति के बाद, पहले दिन के समाप्ति के बाद IPO 2 गुना तक ही सब्सक्राइब हुआ था। लगभग आप लोगों को इस IPO में जो सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिख रही है वो 8 गुना पहले दिन के मुकाबले ज़्यादा दिख रही है रिटेलर्स और NIE कैटेगरी में। लगभग इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 29,67,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,52,00,000 की इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 3,754 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 12 गुना तक सब्सक्राइब हुई, जिसके अकॉर्डिंग इस IPO में कल के रेट में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की चांस ज़्यादा बन रही है। वैसे इस IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 रुपये पे कारोबार कर रही थी। करंटली इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 180 रुपये पे यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। 1065 रुपये पे 180 रुपये की गेन। यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस 1245 रुपये निकल कर आ रही है और 1 करोड़ पे 14% के पास लिस्टिंग गेन मिलने की चांस है। 2520 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग गेन आपको बनाकर दे सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO में आप लोगों ने अप्लाई किया है या अवॉइड, कमेंट्स करके बता सकते हो। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।